Powerful people make places powerful. नमस्कार दोस्तों, अमित्या एग्रीकल्चर सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, विभिन्न क्रियाएं एवं संबंधित क्रॉप्स हैं, जो प्रोसेस होती हैं एवं क्रॉप्स, उनसे संबंधित क्रॉप्स हैं। तो कौन सी क्रॉप्स है जिसमें से कौन सी प्रोसेस वगैरह होती है। तो चलिए, पहला दिया गया है आपका तम्बाकू। ठीक है, पहला क्या है? तम्बाकू है। पहली क्रॉप्स कौन सी है? आपका तम्बाकू। चलिए, पहला है तम्बाकू। तो तम्बाकू और चाय में तो कौन सी क्रिया होती है? क्यूरिंग होती है। कौन सी? क्यूरिंग प्रोसेस होती है। और जूट में जो है स्ट्रिपिंग होती है। जूट में क्या होती है? स्ट्रिपिंग। और चने में आपका निपिंग यानी वो चने के ऊपर की वो जो चना जब बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको निपिंग करते हैं। निपिंग करने से क्या होता है? ब्रांचेस निकल आती हैं और ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे प्रोडक्शन और अच्छा होता है। और कपास में क्या होता है? कपास में टॉपिंग। कपास में क्या है? टॉपिंग। और आपका गन्ने में आपका रैपिंग। गन्ने में क्या है आपका? रैपिंग। और केला तथा गन्ना में, ये याद रखिएगा, केला में भी है और गन्ना में भी है, प्रॉपिंग होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? प्रॉपिंग होती है। और गन्ना में फिर ट्रेसिंग होती है। कौन सी होती है? ट्रेसिंग। और धान में आपको डेपोग, नर्सरी, ये तो पता ही है सबको। और तम्बाकू तथा केला में और चीज़ याद रखिए, तम्बाकू में डिसकरिंग तो होती है। और इसमें एक क्रॉप्स याद रखिए, केला यानी बनाना। टोबैको एंड बनाना में क्या होती है? डिसकरिंग प्रोसेस होती है। और मक्का में डिटेसलिंग प्रोसेस होती है। अब मूंगफली में पेगिंग होती है। मूंगफली में क्या होती है? पेगिंग होती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जूट जो होता है उसमें से रेटिंग प्रोसेस होती है। और कपास में गिनिंग प्रोसेस होती है। और टमाटर में होता है स्टैकिंग। टमाटर में स्टैकिंग होती है। गन्ना में क्या होता है? एरोइंग होती है। एरोइंग क्या होता है? गन्ने की पुष्प का निकलना एरोइंग कहलाता है एक तरीके से। तो गन्ने में क्या होती है? एरोइंग कहलाती है, प्रोसेस होती है। और आपका गन्ना में ही रेटूनिंग होती है। गन्ना में क्या होती है? रेटूनिंग होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चाय में क्या होती है? टिपिंग। चाय में कौन सी प्रोसेस होती है? टिपिंग प्रोसेस होती है। और आलू तथा गन्ना में अर्थिंग अप अगर पूछ ले वहाँ पे एग्जामिनर कि अर्थिंग अप रिलेट टू क्रॉप्स, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? अगर गन्ना दिया है तो गन्ने में लगाएंगे, नहीं तो आलू तो 100% ही इसका ऑप्शन ही है। अगर आलू ऑप्शन नहीं आता, यानी पोटैटो ऑप्शन नहीं आता है, तो शुगर केन में ही हम फिल करेंगे उसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला दिया गया है जहरीले रसायन तथा संबंधित फसलें। कौन कौन सी फसलें हैं जो कुछ रसायन उत्पन्न करती हैं? ऐसे काफ़ी फसलें हैं जो रसायन उत्पन्न करती हैं। तो उनमें से पहला दिया गया है कपास। जो कपास क्रॉप्स है, जो उसमें गोसीपोल नाम का रसायन उत्पन्न होता है। और जो लथाइरस में न्यूरोटॉक्सिन नाम का अम्ल उत्पन्न होता है। और सरसों में आपका यूरिसिक एसिड उत्पन्न होता है। और सोयाबीन में गिट्रोजिन उत्पन्न होता है। और रिचका यानी लुसर्न में और सेपोनिन उत्पन्न होता है। और मूंगफली में आपका एफ्लाटॉक्सिन नाम का रसायन उत्पन्न करती है मूंगफली में। और स्वीट क्लोवर में आपका क्यूमेरिन। और ज्वार में आपका HCN आता है, ये याद रखिए। ज्वार में HCN तो आता है, बट इसमें CN तथा ग्लूकोसाइड ड्यूरिन भी उत्पन्न होता है। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न बनता है उसमें से HCN को ना रख के CN को भी रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर क्या है? मैंगो में क्या है? रेजिन्स उत्पन्न होता है। और मटर में एंटीवेनम। और कुसुम तथा सूरजमुखी में पॉलीफिनोलिक्स। और लेथाइरस सटाइवस में आपका लेथाइरोजिन्स होता है।
और आपका वाइट क्लोवर, पहला क्या दूसरा क्या दिया गया है, वाइट क्लोवर। अगली क्रॉप्स है वाइट क्लोवर। वाइट क्लोवर में आपका ग्लूकोसाइड्स उत्पन्न होता है। और सरसों में, ये याद रखिएगा, सरसों में इकोसिनोइक अम्ल उत्पन्न होता है, इकोनोसिक अम्ल। और बिटेसिंस, और सकावा में CN ग्लूकोसाइड्स। और जई में, ये याद रखिएगा, जई में इंपॉर्टेंट है आपका NO3। जई में क्या होता है, NO3 उत्पन्न होता है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्रॉप आती है, और कुछ क्रॉप्स हैं तथा उनमें से किस क्रॉप्स को किस नाम से जानते हैं, यानी फसलों के प्रसिद्ध नाम। तो जैसे है धान फसलों का राजा किसे कहते हैं, हम गेहूं को धान फसलों का राजा कहते हैं, यानी सीरियल क्रॉप्स ऑफ किंग। और सीरियल क्रॉप्स ऑफ क्यून मक्का को कहते हैं हम। और फ्रूट्स ऑफ किंग मैंगो को कहते हैं। फ्रूट्स ऑफ क्यून अनानास, लीची और मैंगो स्टिक को कहते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा सेब कहलाता है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब कहलाता है, ये याद रखिएगा, टेम्परेट। और जो मसालों शीतोष्ण फलों का राजा हो गया। और मसालों का राजा स्पाइसेस ऑफ किंग, यानी काली मिर्च कहलाती है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है यहाँ से। और मसालों की रानी छोटी इलायची होती है। और सब्जी का राजा आलू होता है, या हम सब लोग जानते हैं आलू 12 मंथ्स प्रोवाइड होता रहता है, 12 महीने आता रहता है आपका आलू। और गरीबों का मांस येलो जेल्स, यानी गरीबों का मांस, या येलो जोवेल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे सोयाबीन के नाम से जानते हैं, सोयाबीन के नाम। और वंडर फसल क्या है, सोयाबीन है अपनी। अब बोनलेस मीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक क्या है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये पहला हो गया इधर, ये ठीक है। गरीबों का मांस येलो सोयाबीन हो गया। और वंडर क्रॉप्स हो गया सोयाबीन। और बोनलेस मीट सोयाबीन, बोनलेस मीट यानी उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। और शाकाहारी मांस हम लोबिया तथा चावला को कहते हैं, लोबिया को चावला के नाम से भी जानते हैं। अकाल खजाना फेमाइन रिजर्व, अकाल खजाना किसे, मिलेट्स को, जब अकाल पड़ा था तो मिलेट से ही काम आया था। और क्या है नेक्स्ट फसल है इसमें से कैमल क्रॉप्स किसे जानते हैं, हम ज्वार को जानते हैं। कैमल क्या होता है, बहुत ही हाइट में बड़ा होता है, तो इसलिए ज्वार जो फसल होती है वो भी हाइट में काफ़ी बड़ी होती है। तो कैमल क्रॉप्स को किसे जानते हैं, ज्वार को जानते हैं हम, ठीक है। और चलिए अब आते हैं कुछ फसल हैं और नेक्स्ट क्रॉप्स पे। तेलों का राजा, कि तेलों का राजा क्या है, सरसों है। तेलों की रानी तिल है। चारा फसलों का राजा बरसीम है आपका। चारा फसलों की रानी क्या है, रिजका है। गरीब का फल क्या है आपका, बेर तथा जैक फ्रूट के नाम से जानते, ये याद रखना। पुअर्स ऑफ फ्रूट्स किसे जानते हैं, फ्रूट्स ऑफ पुअर, ये भी याद रखना। फ्रूट्स ऑफ पुअर किसे, बेर तथा जैक फ्रूट को जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। और इसमें से नेक्स्ट क्रॉप्स है आपका, गरीब के लिए घी का प्रतिस्थापन तिल होता है। और गरीब का दोस्त क्या होता है, आलू, ये याद रखिए। गरीब का फ्रेंड्स ऑफ पुअर्स क्या है, क्रॉप्स में पूछ लेंगे तो क्या बोलेगा, पोटैटो। और गरीब का अनाज यानी सीरियल्स ऑफ पुअर्स क्या हो जाएगा, बाजरा। और शुष्क क्षेत्र के फलों का राजा क्या कहलाता है, बेर। जो ड्राई एरियाज़ होते हैं उसमें से जुजूफस यानी बेर उगाया जाता है, जुजूफस बेर उगाया जाता है। और खरपतवारों का राजा कांग्रेस घास यानी गाजर घास, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। और आपका भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो पता ही है, भारत का राष्ट्रीय फल हम आम को जानते हैं। और ग्लोरी ऑफ ईस्ट क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी को नाम से जानते हैं। और ऑटम क्यूम क्राइसेंथेमम को जानते हैं। और वंडर पेड़ नीम को जानते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन में। वंडर ट्री किसे कहते हैं, वंडर ट्री आप नीम होता है, ये याद रखिएगा। रात की रानी सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। और एक प्लांट हम बैगन को जानते हैं, एक प्लांट भी पूछा जाता है काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैविक तेल जेट्रोफा, जैविक तेल क्या होता है, जेट्रोफा। और जेट्रोफा एक और चीज़, जेट्रोफा से याद आया, ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है, जेट्रोफा से संबंधित है, बायोडीजल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। फूलों का राजा क्या है, फूलों का राजा गुलाब है।
फूलों की रानी गुलदाउदी है, और दालों का राजा चना है। सिसर एरिटिनम, चनों का राजा क्या है, वो सॉरी दालों का राजा क्या है, चना है, ये याद रखिएगा। और किंग ऑफ लेग्यूम, किंग ऑफ लेग्यूम क्या है, सोयाबीन है। भूरा सोना रेशम के कीट के मरे हुए पीपों को कहा जाता है, ठीक है। भूरा सोना कैसे कहते हैं, रेशम के मरे हुए कीट पीपों जो वॉल्व्स बनते हैं उसे भूरा सोना के नाम से जानते हैं, यानी कपास को ही जानते हैं, वो सॉरी रेशम को ही जानते हैं, भूरा सोना, ठीक है। और स्वर्ग का सेब एप्पल ऑफ पैराडाइज, केला को जानते हैं। गरीब का संतरा टमाटर को कहते हैं। फलों का ड्रोसोफिला मक्का को कहते हैं। और एडम्स फिग केला को कहते हैं। एडम्स फिग किसे कहते हैं, केला को ही हम कहते हैं, ये याद रखिएगा। और बटर फ्रूट किसे कहते हैं, एवोको डाको, एवोको काडो। और क्या है, पेय पदार्थ की रानी किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं। और चाइनीज़ मिरेकल फ्रूट्स कीवी फ्रूट्स को कहते हैं। चीनास मिरेकल फ्रूट्स कीवी फ्रूट्स को कहते हैं। फ्रूट्स ऑफ गॉड कोकोआ को कहते हैं हम। और छोटे किसानों की सिंचित फसल ऑयल पाम कहलाती है। और नेक्स्ट क्रॉप्स है केला, तो ऑल डेस्ट ट्रॉपिकल फ्रूट्स केला को जानते हैं हम। ट्री ऑफ हेवन कोकोनट को जानते हैं। किंग्स ऑफ कोर्स सीरियल ज्वार को कहते हैं। किंग्स ऑफ कोर्स सीरियल, ये बहुत याद रखना, ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। किंग्स ऑफ कोर्स सीरियल किसे कहते हैं, ज्वार को कहते हैं हम। अब विभिन्न शाखाएं हैं, चलो शाखाओं की तरफ चलते हैं। विभिन्न शाखाएं हैं, तो पहली शाखा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, यानी घासों के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। शहतूत की खेती को मोरिकल्चर कहते हैं, ये हम सबको पता ही है। और फ्लीस के अध्ययन को साइफनेप्टोरोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना। और बादल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, बादल के अध्ययन को नेफोलॉजी बोलते हैं। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक कल्चर कहलाता है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है, ये हम सबको पता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और मृदा फसल संबंधी अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। मृदा बनने का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ये बहुत याद रखिएगा। मृदा फसल संबंधी अध्ययन एडाफोलॉजी में, मृदा संबंधी फसल का अध्ययन जो किया जाता है एडाफोलॉजी में किया जाता है। और मृदा बनने का जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी में किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आपका मछली पालन क्या है, मछली पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान का अध्ययन एरेमोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है। स्नो आइस और जमे हुए पदार्थ क्या कहता है, क्रायोलॉजी कहते हैं। छाँव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती आर्बोरिकल्चर कहलाती है, यह याद रखना। छाँव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती क्या है, तो आर्बोरिकल्चर कहलाती है, ये याद रखिएगा। और आपका चाय का सियोलॉजी कहलाता है। चाय का अध्ययन क्या कहलाता है, सियोलॉजी कहलाता है। फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है, ये हम सबको पता है। फसल व उनके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रो इकोलॉजी कहलाता है, ये याद रखिएगा। और फसल चक्र सीरियोलॉजी कहलाता है। और फसलों के साथ घास का उगाना ले फार्मिंग कहलाता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन में। ले फार्मिंग, फसलों के साथ घास का उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग के नाम से हम जानते हैं। और फसलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। और फूलों की खेती क्या कहलाती है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, ये याद रखिएगा। फलों के लिए पेड़ों की खेती और बोरिकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। और लकड़ी जायलॉजी कहलाती है। और लाख कीट पालन का अध्ययन लैक कल्चर के नाम से जानते हैं, ये आपका पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेग्यूम जड़ ग्रंथियों वाले जीवाणु, लेग्यूम रूट्स नोड्यूल्स बैक्टीरिया जिनकी वृद्धि धीमी होती है, ब्रेडी राइजोमियम कहलाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति करना। लैंड रेसेस देसी किस्में होती हैं। लाल मृदा में लाल रंग का कारण लोहे का व्यापक प्रसरण। और लोहे यानी Fe फेरस तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक है,
जिनेज, नाइट्रेट, रिडक्टेज, नाइट्राइट, रिडक्टेज, ये याद रखिएगा। और लाख के कीट का मुख्य परभक्षी क्या है? यूबोलेमा अमेबिल्स। और लाइसीमीटर किसको मापने में उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन। लाख के कीड़े की वैज्ञानिक नाम लाख के कीड़े का जूलॉजिकल नेम क्या कहलाता है? लेसिफेरा लक्का। और लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा क्या है? फ्लास, बेर, कुसुम। ठीक है। लीसा, लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लीसा किस संबंध है? जैविक खेती से। किसका संबंध है? जैविक खेती से, ये याद रखिएगा। और आपका लहसुन में कितने प्रतिशत मात्रा में तेल होता है? तो 0.1% क्या होता है? तेल होता है लहसुन में। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? CO2 का, हम जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र किससे पूर्ण होता है? कोशिका द्रव्य से, साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड होता है। और गन्ने में नत्रजन उर्वरक के अधिक प्रयोग से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? पायरिल्ला, ये याद रखिएगा, पायरिल्ला। और आगे क्रॉप्स है। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। गन्ने में संपूर्ण ऊतक जांच के लिए कौन सी पत्ती सर्वोत्तम रहती है? पौधे के शीर्ष से संपूर्ण रूप से पक्की चौथी पत्ती, याद रखिएगा। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है एरोइंग, याद रखिएगा। गन्ने में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था फॉर्मेटिंग स्टेज, याद रखिएगा। गन्ने को उगाने के लिए शीर्ष भाग का चयन क्यों करते हैं? ग्लूकोज की प्रचुर मात्रा के कारण। गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? लाल सड़न, रेड रॉट। गन्ने का पुष्प क्रम कहलाता है एरो। गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से किसका आक्रमण कम होता है? मिलीबग। किसका? मिलीबग का, ये याद रखिएगा। और आपका गन्ने की कौन सी किस्म वंडर कैन के नाम से जानी जाती है? COC 671। गन्ने के पकते समय ब्रिक्स रीडिंग व अनुपात होना चाहिए 20 से 0.9%, ये याद रखिएगा। गेहूं की कौन सी किस्म तीनों प्रकार के कीट रोगों के लिए प्रतिरोधी है? छोटी लरमा। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट होती है। मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर। गेहूं का अनावृत कंडुआ क्या कहलाता है? गेहूं का अनावृत कंडुआ अंतः बीजोड़ के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत से आपको वीडियो बनाता हूं, आपको प्रोवाइड करता, कम समय में एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।